नमस्कार दोस्तों। आज हम विज्ञान विषय के जो सेशन वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें विज्ञान की जितनी भी परिभाषाएं हैं और उनको हम पूरा करेंगे और कुछ कुछ मैट्रिक भी बताऊंगा। और इनमें से अब की बार रीट के अंदर एक परिभाषा आने की 100% संभावनाएं बन रही है, क्योंकि पिछली बार है वो परिभाषा संबंधित कोई प्रश्न नहीं आया था। 2015 वाले में जरूर पूछा गया था, आइंस्टीन वाला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वुडबर्न एवं ओबर्न, इनकी परिभाषा मैंने सभी जो किताबें हैं उनसे निचोड़ कर ये परिभाषाएं सभी को एक ही वीडियो के अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले वुडबर्न और ओबर्न की परिभाषा है वो देखते हैं। तो ये परिभाषा क्या कह रही है? हमारे प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं की अधिक शुद्धता से व्याख्या करने का मानवीय कार्य ही विज्ञान है। हमारे प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं का अधिक शुद्धता से व्याख्या करने का मानवीय कार्य ही विज्ञान है। इसको थोड़ा सा मैं ट्रिक के साथ जोड़ता हूँ, तो आपको उस ट्रिक को समझना पड़ेगा। ऐसे मेरी बनाई हुई ट्रिक है, अगर आप बना सकते हो तो आप बना सकते हो। तो मेरी ट्रिक मैंने क्या बनाई है, देखो यहाँ पर वुड बर्न नाम आ रहा है। तो वुड का मतलब होता है लकड़ी, बर्न का मतलब होता है जलना। वुड का मतलब लकड़ी और बर्न का मतलब जलना। तो प्राकृतिक वातावरण में हम देखते हैं जंगलों के अंदर आग लग जाती है। तो प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाएं क्या होगी? जो टहनियाँ आपस में रगड़ लगने से या घसीटने से उनके बीच में घर्षण और वो गर्म होकर आग पकड़ लेती है। तो वुड बर्न को आप इस प्रकार जोड़ सकते हैं, हमारी प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं की अधिक शुद्धता से व्याख्या करने का मानवीय कार्य ही विज्ञान है। हम उसकी घटनाओं की जो व्याख्या है वो किस प्रकार कर सकते हैं, यही मानवीय कार्य ही विज्ञान है। तो ये परिभाषा वुडबर्न एवं ओबर्न की परिभाषा है। इसके बाद में हम दूसरी परिभाषा देखते हैं। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक के अनुसार। तो ये परिभाषा है ये फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक के अनुसार। इन्होंने बहुत बड़ी परिभाषा है ये। तो इसके अंदर भी आपको जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है इन बातों को आपको जरूर पकड़ना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाती है। विज्ञान हमारे अनुभवों, जो हमारे अनुभव है, अनुभवों से जनित निरीक्षणों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है। इसके फलस्वरूप प्रत्ययों और सिद्धांतों का निर्माण होता है और अधिक अनुभव जनित निरीक्षणों के आधार पर इन प्रत्ययों तथा सिद्धांतों में सुधार लाया जाता है। विज्ञान हमारे अनुभवों से जनित निरीक्षणों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है। इसके परिणाम फलस्वरूप प्रत्ययों और सिद्धांतों का निर्माण होता है और अधिक अनुभव जनित निरीक्षणों के आधार पर इन प्रत्ययों तथा सिद्धांतों में सुधार लाया जाता है। और इस प्रकार विज्ञान ज्ञान का समूह भी है और होने के साथ साथ ही ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी। ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी विज्ञान है और ज्ञान का समूह भी विज्ञान है। ये बात है वो किसने बताई थी? फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक के अनुसार। तो ये आपको जो अंतिम बात है ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार विज्ञान ज्ञान का समूह भी है और ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। ये बात किसने की थी? फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक के अनुसार कही गई थी। तीसरी परिभाषा आइंस्टीन महोदय की है। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। तो इस परिभाषा के अंदर आपको इस प्रकार याद रखना, जो आइंस्टीन महोदय थे वो इस प्रकार बालों को रखते थे, अस्त व्यस्त रहते थे खुद ही। आइंस्टीन महोदय हैं वो इस प्रकार रखते थे बालों को। तो अस्त व्यस्त आपको नाम दिखते ही आइंस्टीन के ऊपर टिक लगा देना है। अगली परिभाषा डैम्पियर के शब्दों में। तो डैम्पियर महोदय क्या कहते हैं? विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें यह विषय केंद्रित है। तो प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं।
तो इस परिभाषा के अंदर आपको अंडरलाइन कर रखा है धारणाओं को, जो धारणा नाम है इसको ध्यान रखना है। मेरा गांव भी धारणा ही है। धारणाओं को आपको ध्यान रखना है। धारणाओं अगर शब्द कहीं दिखे तो आपको टिक लगा देना है डे एम्पियर के ऊपर। किसके ऊपर? डे एम्पियर के ऊपर। तो अब तक मैंने 4 परिभाषाएं आपको बता दी है। अब जो अगली परिभाषा 5 नंबर वो है कोनाट, जेबी कोनाट महोदय की। तो यहाँ किताबों में कुछ नाम कोनाट भी दिखते हैं, कोनाल्ट भी दिखता है, आपको उससे घबराना नहीं। जेबी कोनाट आपको याद रखना। विज्ञान अंत्य संबंधित संप्रत्यों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला जो प्रेक्षण और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। तो विज्ञान अंत्य संबंधित संप्रत्यों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला जो प्रेक्षण और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, जो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा परिभाषा का उसमें आपको जाना है। उसमें आपको दिखेंगे जो संप्रत्यों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं है उसको आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट एंड कंसेप्चुअल स्कीम, यह आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो कोनाट नाम में को आया है और यहाँ भी कॉन्सेप्ट को बार बार आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स अब है वो भी आपको याद रखना है। कोनाट में देगी साइंस एंड कॉमन सेंस। तो इसमें भी देखो को आया है कॉमन में भी। तो साइंस एंड कॉमन सेंस किताब वो किसकी है? कोनाट की है। और इस किताब के अंदर विज्ञान के 2 पक्ष बताए हैं, स्थिर पक्ष और गतिशील पक्ष। तो कोनाट की परिभाषा को आप कैसे याद रखेंगे? इसके अंग्रेजी अनुवाद में आपको कंसेप्ट एंड कंसेप्चुअल स्कीम ये नाम आपको शब्द है वो मिलेंगे। तो को से आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट और कंसेप्चुअल स्कीम। तो ये परिभाषा थी कोनाट महोदय की। उसके बाद में है जे जैकोब्सन महोदय की। जे जैकोब्सन महोदय की परिभाषा की एक ट्रिक है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण, ये नैसर्गिक नाम 2 परिभाषाओं में आता है। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। इसमें आप देखो अंडरलाइन कर रखी है, बार बार 2 युग्म आ रहे हैं, युग्म के रूप में शब्द आ रहे हैं और एवं बीच में लगा हुआ है। तो विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। तो ये एवं बार बार आ रहा है, तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए ये परिभाषा किसकी है। जे जैकोब्सन की परिभाषा है। एवं 3 बार आया इसके अंदर। उसके बाद में नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी परिभाषा क्या है? विज्ञान का अर्थ केवल मात्र प्रणाली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए, कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा में परख नली आपको याद रखना। परख नली जहाँ भी दिखाई दे वो किसकी परिभाषा है? नेहरू जी की परिभाषा है। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और जिन बच्चा नहीं होता है उन बच्चा कहाँ पैदा किया जाता है? परख नली शिशु, आपने नाम सुना होगा, तो उससे रिलेटेड करके इसको याद रख सकते हो। अगली 8वीं परिभाषा, विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है, ये परिभाषा इसने दी थी सत्यपाल ने। जो सत्य की पालना करता है वो क्रमबद्ध रूप से ही सत्य बोलता है। जब पूछा जाए तो उसको क्रमबद्ध रूप से ही सत्य बोलता है, तो सत्य का वो क्या करता है? पालन करता है। इस प्रकार आपको रिलेटेड करके इस परिभाषा को याद करना है। तो विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। अगला है विज्ञान ज्ञान का प्रारूप है। तो ये फोनिक्स व हर्स्ट की परिभाषा है। विज्ञान ज्ञान का प्रारूप है। प्रारूप शब्द को ध्यान में रखते हुए याद रखना है फोनिक्स व हर्स्ट। प्रारूप जहाँ आए तो आपको याद रखना फोनिक्स व हर्स्ट। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रक्षेपण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है। यह परिभाषा लुंडबर्ग की है। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रक्षेपण और वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है। तो इसमें देखो पीछे आया लुंडबर्ग और यहाँ भी आया वर्गीकरण।
तो इस प्रकार आप इसको रिलेटेड करके याद रख सकते हैं। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रक्षेपण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विवेचन किया जाता है। तो वर्गीकरण देखते ही आपको लुंडबर्ग ये लगा देनी है। तो अगली परिभाषा है शब्दकोश के अनुसार प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान। जो शब्दकोश होता है उसमें अक्षर होते हैं वो सुव्यवस्थित होते हैं। कौन से अक्षर का क्रम किस प्रकार, किसके आगे किसके पीछे आएगा, ये सुव्यवस्थित होता है। तो आपको सुव्यवस्थित से रिलेटेड करके इस परिभाषा को याद रखना है। प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान, ये शब्दकोश के अनुसार परिभाषा विज्ञान की। सुशील दयाल की परिभाषा में आपको ये तो मैं पढ़ देता हूँ और आपको इस परिभाषा में कैसे और क्यों को याद रखना है। कैसे और क्यों आए तो सुशील दयाल होगा। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान जो सूक्ष्म निरीक्षण, उसके विश्लेषण और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त होता है, जो प्रकृति में चलने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और घटनाओं के कैसे और क्यों पक्ष की व्याख्या करता है। तो कैसे और क्यों जहाँ भी मिले आपको सुशील दयाल। फिर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो जब आप साइकिल चलाते थे बचपन में तो घटनाएं हो जाती थी, पर आप गिर जाते थे। विज्ञान मैंने कहा था नैसर्गिक 2 जगह आएगा। तो जहाँ एवं एवं बार बार 3 बार आ रहा है उसमें भी नैसर्गिक था। वो किसकी परिभाषा थी? जैकोब्सन की। विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। तो घटना से आपको याद रखना साइकिल चलाते थे तो बचपन में घटनाएं घट जाती थी, आप गिर जाते, चोट लग जाती थी। उसके बाद में 14 नंबर परिभाषा एरोस की है। एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके। तो वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति, ये आपको याद रखना एरोस, एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति। साक्षर शब्द से आपको एरोस याद रखना है। लॉर्ड बुलाक, विज्ञान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उपलब्धि है। लॉर्ड बुलाक। बुलियन होता है सांड। जब सांड लड़ पड़ते हैं बाजार के अंदर तो जो जिसमें बुद्धि होती है, बौद्धिक उपलब्धि होती है, वो ही उनको अलग अलग कर सकता है। इस प्रकार याद रखना है। तो विज्ञान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उपलब्धि है। ये परिभाषा किसकी थी? लॉर्ड बुलाक की। तो ये थी टोटल 15 परिभाषाएं मैंने बताई है और कुछ ट्रिकों का भी प्रयोग किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।